माय नेम इज विजय मसने। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट इन्फोग्राफिक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लायर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू क्रिएट flyer or infographic. Firstly, open your browser. It may be Chrome or it may be Internet Explorer. Then we have one website that is free, that is come up with a template. Just write a name as Canva, CANVA, canva.com. Click here. The page will open. From here आप सिंपली यहाँ पे आप साइन अप कर दीजिए। अगर आप फर्स्टली लॉगिन कर रहे हैं तो साइन अप पे हम क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए साइन अप विद गूगल पर। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप सभी के पास आई होप जीमेल का अकाउंट तो होगा ही। सो गूगल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ऑन होगा। यहाँ पर आप अपना जो भी ईमेल आईडी है विच आप यूज करते हैं फॉर जीमेल के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट एंड इट विल आस्क फॉर पासवर्ड। आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट करिए। ओके, नाउ अभी आप साइन अप हो चुके हैं। साइन अप होने के बाद आप canva.com पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको फर्स्टली कई सारे टेम्पलेट्स नजर आ रहे होंगे। द टेम्पलेट्स हैविंग different topics like social media, events, marketing, document prints, जो भी आपको लगता है अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर क्रिएट अ डिजाइन पे जाएंगे। फर्स्ट टाइम हम कुछ कर रहे हैं तो क्रिएट अ डिजाइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डायमेंशन हमें कुछ नहीं देने, एज पर जैसा भी है वैसा ही हमें रखना है। देन हम यहाँ पर जाएंगे फ्लायर्स में। फ्लायर्स में क्लिक करने के बाद एक और पेज ऑन होगा जिसमें फ्लायर्स के जो डायमेंशन है वो बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं, तो हमें इसमें कुछ डायमेंशन सेट करने की जरूरत नहीं है। ऑल दोस प्रोसेस आर ऑनलाइन। देन आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे टूल्स हैं जो आप यूज करके अपना फ्लायर डिजाइन करेंगे। देन बाय डिफॉल्ट हमारे पास कई सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इवेंट फ्लायर से रिलेटेड फ्लायर्स मिल जाएंगे, मार्केटिंग फ्लायर, प्रमोशनल फ्लायर्स, जो भी आपको ठीक लगता है कि आपको इसमें काम इसके साथ काम करना है, आप वो पर्टिकुलर फ्लायर को एक्टिवेट कर दीजिए। सिंपली यू कैन क्लिक इट। तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफी फ्लायर पे जाता हूँ और इस फ्लायर को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर बोथ फ्लायर्स पे, अप्लाई फॉर बोथ पेजेस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक होने के बाद ये फ्लायर्स यहाँ पर आ जाएंगे। इस टेम्पलेट की हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे से क्रॉस कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 2 पेजेस फ्लायर है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे। सपोज हम जिस टॉपिक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास बेसिकली 3 टॉपिक्स है। एक है आपका IPR, दूसरा है आपके पास इनोवेशन एंड इन्वेंशन, देन थर्ड है आपके पास इंटरेस्ट एंड पैशन। सो मैं इंटरेस्ट एंड पैशन के ऊपर काम करना चाहता हूँ। सो इंटरेस्ट एंड पैशन पे आप इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आप इस एरिया को क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जो आपका टॉपिक का नाम है, लाइक इंटरेस्ट एंड पैशन। आप यहाँ से इसको जूम भी कर सकते हैं अगर आपको फुल स्क्रीन पे देखना है इसे तो। फुल स्क्रीन पे आपको समझ दिख जाएगा कि ये कैसा दिखता है। देन वैसे मैं इसे अभी कुछ नहीं करना चाहता तो इसे क्रॉस करके वापस आ जाता हूँ। इंटरेस्ट एंड पैशन, उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर अपने कॉलेज का नाम अगर मेंशन करना चाहे तो अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपको कोई टैगलाइन ऐड करनी है इंटरेस्ट एंड पैशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप किसी भी वेबसाइट पे जाके यू कैन फाइंड इट आउट व्हाट इज इंटरेस्ट एंड फीचर। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मुझे कुछ मिल जाता है या इंटरेस्ट पैशन, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस चीज को यहाँ पर
ऐड कर देता हूँ, जस्ट Ctrl+V से कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट इज लेस इंटेंस देन पैशन। अगर इस टैगलाइन को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये आप यहाँ से सिंपली ऐड कर दे सकते हैं। स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए, आपको ये वाली इमेज को चेंज करना है तो इस इमेज को आप यहाँ से राइट क्लिक करिए और रिप्लेस बैकग्राउंड में जाइए। रिप्लेस पड़ेगा, सो यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। बैकग्राउंड में आपके पास इस तरीके के कई सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं लगाना है, आपको इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए आपको फोटोज में जाना होगा। फोटोज में जाने के बाद बस कई सारी फोटोज आएंगी। आपको अगर इसमें से कोई फोटो अच्छी लगती है तो आप इसमें से ग्रैब कर लीजिए, अगर नहीं तो आप यहाँ पे अपलोड में चले जाइए। अपलोड्स में जाने के बाद आपके पास आपके पास इमेजेस होनी चाहिए जिसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, सो मेरे पास ऑलरेडी जस्ट ड्रैग हियर फ्रॉम योर डेस्कटॉप। तो मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मैंने इमेजेस कुछ डाउनलोड करके रखी हुई है। ये इमेजेस ऐसी होनी चाहिए जो हाई डेफिनेशन में हो। तो उसके लिए क्या जाने के बाद आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए। टॉपिक का नाम लिखने के बाद यू प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप इस इमेजेस के टैब पर क्लिक करेंगे। इमेजेस टैब पर क्लिक करने के बाद ये जो इमेजेस आपके सामने आएंगी ये बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन नहीं होगी। इसकी वजह से होगा क्या, जब आप इस इमेजेस को यूज करेंगे तो ये आपको, अगर आप इसका साइज एनलार्ज करते हैं तो ये ब्लर हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इमेज फटती है, पिक्सल्स फट जाते हैं। सो इस इमेजेस को आपको हाई डेफिनेशन सेलेक्ट करना है। तो फॉर दैट आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद आप साइज में जाएंगे। साइज में जाने के बाद आप इस लार्ज को सिलेक्ट करेंगे और आपके पास अभी जो इमेजेस आएगी वो हाई डेफिनेशन आएगी। एंड इसमें से मैं इस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ये इमेजेस पे आ जाएंगे। राइट क्लिक करिए और सेव इमेज पे आप क्लिक करिए। बिफोर दैट आप एक काम करिएगा कि एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा जिसमें आप ये सारी इमेजेस को आप इंपोर्ट करेंगे। मैं इस फोल्डर का नाम देता हूँ फ्लायर। फ्लायर लिखा मैंने, एंटर। देन ये फोल्डर आपका ऑन हो चुका है। देन इस इमेज को यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो आपकी सारी इमेजेस जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके सेव हो जाएंगी। अगर आपको और भी कुछ इमेजेस चाहिए, लाइक अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करता हूँ पैशन नाम की, आप इस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज पे जाकर क्लिक करिए। देन आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। सेम आपके लोकेशन पे आपका डेटा पहुंच जाएगा, सेव। देन इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ इमेजेस चाहिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी इमेज को लगाना चाहते हैं। तो आप इमेजेस के अकॉर्डिंग आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इन पैन में फिर से जाना है। यहाँ पे आपने जो डेटा रखा था उसे कॉपी कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आपको इस विंडो पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही आपकी फाइल यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये फाइल यहाँ पर कंप्लीटली अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो रही है ना। अभी ये अपलोड हो चुकी है। तो आपको ये इमेज नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए और इसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसे सिंपली आपको यहाँ से ड्रैग करना है और इस पैनल पे यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। देन इस इमेज को यहाँ से उठाकर प्रॉपरली इस पैन में के साथ अरेंज करना है ताकि ये प्रॉपर नजर आए। अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसको ड्रैग करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली होगा, ये वर्टिकली होगा। अगर आप ये डायगोनली आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये चारों तरफ से इसका साइज इंक्रीज होते जाएगा और अकॉर्डिंग टू पैन साइज आप इसको प्रॉपरली मर्ज कर देंगे आपके बैकग्राउंड के साथ। देन आपके पास ये ऑलरेडी डेटा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, लाइक यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, लाइक क्रिएटेड बाय विजय मसने। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास कई तरीके से फॉन्ट आ जाएंगे। आप इस फॉन्ट्स को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू दैट आपका फॉन्ट यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ से आपका फॉन्ट मॉडिफाई हो चुका है। देन इसे आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करिए,
अगर और कोई इमेज आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे खाली है, तो आप यहाँ पे कोई और इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर से अपलोड्स में जाता हूँ, एक और इमेज हमने डाउनलोड की थी, उसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। फ्लायर डिजाइन में आपके पास ये है, देन मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ये इमेज आपके पास आ चुकी है, प्रोसेस हो चुका है। देन आप इसे यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आप ड्रॉप कर दीजिए जी। इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए ताकि ये मैच हो जाए आपके पैन के साथ, और इसे मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ। कुछ ऐसा अरेंज करिए ताकि वो लुक दिखने में भी अच्छा दिखे। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए जी। So one person with a passion is better than with interest. ये आपका फर्स्ट पेज डिजाइन हो चुका है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में मुझे ये इमेज नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ से जिसका नाम है पैशन। तो पैशन यहाँ पे ड्रैग कर दिया मैंने, और कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखी थी लाइक ये दिस जी। तो इन दोनों इमेजेस को भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ कि मैं सभी हमें यहाँ पे इमेज लगानी है। सो पैशन से रिलेटेड मुझे डेटा लगाना है, तो पैशन का इमेज मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप करने के बाद आपके पास ये पैशन का बोर्ड आ चुका है। अगर आप इससे थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आप इसको नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पोर्शन जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसे क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के लिए आपके पास ये बार आ जाएगा, यहाँ से आप इसे उठाइए यहाँ तक। इतना पोर्शन मैं यहाँ से क्रॉप करता हूँ, डन। तो आपका इतना पोर्शन यहाँ से क्रॉप हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिए जी। और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ अबाउट व्हाट इज पैशन, तो मैं इसे यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ अबाउट पैशन, तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट से पैशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो मैं यहाँ से ही इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। लाइक इट इज़ अ क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स से लेकर यहाँ तक, और से क्रिकेट यहाँ तक, इतना मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अपने वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ पर इसे सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसका साइज काफ़ी बड़ा है तो पहले मैं इसका साइज रिड्यूस कर लेता हूँ, देन इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है रिगार्डिंग पैशन। इस तरीके से आप पैशन से रिलेटेड डेटा डाउनलोड कर अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको और रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली पैशन, तो यहाँ पे आप और एक इमेज लगा सकते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी है, लाइक दिस। इसका साइज आप रिड्यूस कर दीजिए, साइज रिड्यूस करके आप यहाँ पे इसे पुट कर दीजिए। मेक श्योर ये आपके पेज के बाहर ना निकले बस। इसको आप नीचे ले आइए, ये और थोड़ा सा नीचे जी। एंड अगर आपको इसके नीचे टैग डालना है तो आप टैग भी डाल सकते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, टेक्स्ट का कलर आपको जो भी चूज करना है आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग यूज करना चाहता हूँ, तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ से 18। देन इसकी टैग लाइन आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी। इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और वेबसाइट पे ले जाकर इसको पेस्ट करता हूँ। इसका काम कर लीजिए से 12।
और भी कम कर सकते हैं 10। देन मैं इसके साथ डील करना चाहता हूँ तो इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब नोट्स में जाते हैं, सेकेंड इमेज मेरे पास यही है तो मैं इस इमेज को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर देता हूँ। देन यहाँ पर भी मुझे एक टैगलाइन ऐड करनी है तो मैं टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में यहाँ पे आपके पास बॉडी टेक्स्ट है। अगर आप इस तरह के फॉन्ट के कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसे आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए। देन आपकी जो सेकंड टैगलाइन है और रिलेटेड टू दैट इमेज आप इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एडजस्ट कर लीजिए प्रॉपरली इमेज के हिसाब से। Now we are dealing about passion. Passion is a strong इतना कॉपी। देन यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिए। आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल V, ये रिप्लेस हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू के साथ। इसका अलाइनमेंट अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए तो ये सेंटर में आ जाए। कुछ इस तरीके से आपका सेकंड पेज दिखेगा और कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज दिखेगा, इंटरेस्ट एंड पैशन। तो ये ऑटो सेव होते रहता है, इस चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप इस चीज को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डन। और भी अगर आपको कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो आप इसमें इमेजेस ऐड कर, यहाँ पर लाकर मैं इसे एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा, इतना एडजस्टमेंट की ताकि इमेज का साइज जो है वो ब्लर ना हो। मेक श्योर दोनों की साइड से ये प्रॉपरली हो। जी, नाउ इट लुक्स गुड। अगर आपको देखना है तो आप इसको यहाँ पे एनलार्ज साइज करके भी देख सकते हैं कैसा ये दिख रहा है। ये आपका सेकंड पेज है, स्क्रॉल अप करके आप देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है। रिड्यूस, इसको क्लोज कर दीजिए। नाउ आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड का आपके पास सिंबल है, इसे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप पीपीटी में ना करके इसको जेपीजी में करिए। तो जेपीजी पे आप क्लिक करिए। जेपीजी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड ऑल टू पेजेस, डाउनलोड। आपकी जो भी आपने डिजाइन बनाई है उसको ये थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए वक्त लगेगा जी। डाउनलोड, फिर इसे आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा बट कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे इसको लोकेशन दे दीजिए जिस लोकेशन पे आपको इसे सेव करना है। तो हमारे पास हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है मैंने डी ड्राइव में, जिसका नाम है, हाथ आप दे दीजिए डिजाइन फ्लैट। यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। डाउनलोड, आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। ओपन फोल्डर, ये रही आपकी जिप फाइल। इसको राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर में आ जाएगा, डबल क्लिक। देन ये आपके दोनों भी इमेजेस हैं। आप इसको देखना चाहें तो डबल क्लिक करिए, ओपन विथ, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर में ये चीज ओपन हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट पेज है, देन ये आपका सेकंड पेज। इस तरीके से आप फ्लैश डिजाइन कर सकते हैं। जो आपको कंपटीशन में जो आपको पार्ट लेना है, जिस भी कंपटीशन में आपको पार्ट लेना है, वहां पर आप ये दोनों भी इमेजेस को, जो भी पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे आप सिंपली इसे अपलोड कर। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा ऑनलाइन मोड। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अ सेकंड मोड, दैट इज ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम्स में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, उस पर आपको क्लिक कर दीजिए। ऑन होने के बाद आपके पास न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लाइक प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, डायग्राम, बिजनेस, एजुकेशन। सो आपको अगर एजुकेशन से रिलेटेड करना है तो आप एजुकेशन पे क्लिक कर दीजिए। देन आपके पास और कई सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे।
जो भी आपको चाहिए ये आप पहले डाउनलोड करिएगा। मेक श्योर कि आपका नेट ऑन हो, क्योंकि ये सारे के सारे डाउनलोडेड वर्जन है, तो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप इसे ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं होम में जाता हूँ और यहाँ पर डार्क मॉडर्निस्ट प्रेजेंटेशन करके इसे मैं क्लिक करता हूँ, ये टेम्पलेट को। देन इस तरीके से विंडो आएगी। देन क्रिएट पे आप क्लिक कर दीजिए। देन क्रिएट करना मतलब ये उतने ही देर में आपके लिए वो डाउनलोड कर देगा आपके पावर पॉइंट में। देन यहाँ पर आपके पास ये प्रेजेंटेशन आ चुका है। यहाँ पे जितना पार्ट आपको चाहिए उतनी स्लाइड्स आप रखिए, मैक्सिमम 2 ही रखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। सो बाकी के स्लाइड्स आप डिलीट कर दीजिए। आप कंट्रोल का बटन दबा के रखिए और एक एक स्लाइड को सिलेक्ट करते जाइए। देन प्रेस डिलीट। तो आपकी स्लाइड्स डिलीट हो जाएंगी। जितनी स्लाइड्स आपको चाहिए उतनी ही रखिए, बाकी सारी स्लाइड्स डिलीट कर दीजिए। सो नाउ अभी मेरे पास सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं। तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। सिंपली आप यहाँ पे सेम टॉपिक ही लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट एंड पैशन। देन आपको अगर सबटाइटल चाहिए तो रखिए, अदरवाइज आप इसे डिलीट कर दीजिए। देन इस पार्ट में आते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये इमेज चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपको और एक इमेज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाइए। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करिए। पिक्चर्स में क्लिक करने के बाद ये आपके पास और एक विंडो आ गई है। यहाँ से आप अपना इमेज सिलेक्ट कर लीजिए। से इंसर्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं ये इमेज और ये इमेज एक दूसरे के फ्रंट में आ चुकी है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये इमेज आपको इसके बैकएंड में चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको रिसाइज करिए, इसको थोड़ा सा ऊपर रखिए। देन राइट क्लिक और इसे मोड ऑन कर दीजिए, सेंड टू बैक। देन ये आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उसके बैक साइड में चली जाएगी, तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ लुक इस तरीके से आएगा। देन सेकेंड स्लाइड ऑनवर्ड्स आपको जो भी डेटा इंसर्ट करना है आप सिलेक्ट करके डेटा डिलीट कर दीजिए। देन अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपको डेटा इसमें इंसर्ट करना है आप उसमें डेटा इंसर्ट करके फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद से सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आपको जहाँ भी जिस भी लोकेशन में आपको डेटा रखना है उस लोकेशन पे आप डेटा रखिए। सपोज हमने डेटा फाइल बना रखी है, ब्राउज में जाता हूँ मैं। देन वी हैव डी ड्राइव में फ्लायर डिजाइन में इसके अंदर हमें इमेज रखनी है। देन इंटरेस्ट एंड पैशन है, इसका नाम रखता हूँ। सेव एज टाइप में आपको जाकर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जेपीजी फॉर्मेट मिलेगा, तो जेपीजी फॉर्मेट पे आप क्लिक कर दीजिए एंड सेव कर दीजिए। तो आपकी ये फाइल जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। आपके पास अगर 2 स्लाइड्स हैं तो यहाँ पे ऑल स्लाइड्स करिए, अगर आपके पास सिंगल स्लाइड है तो जस्ट दिस वन करिए। मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं, दैट्स व्हाई मैं इसे ऑल स्लाइड्स करता हूँ, ऑल स्लाइड्स। ओके, देख सकते हैं कि आपकी ये फाइल वहाँ पर पहुंची है या नहीं। दिस वन इज योर फोल्डर। ये आपकी फाइल है जो आपने ऑफलाइन मोड में क्रिएट की। ये आपकी फर्स्ट फाइल है जो आपने ऑफलाइन मोड में क्रिएट की है और ये आपकी सेकंड। थैंक यू।